हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन, जो कि हमारे रीजनिंग का पार्ट है। अभी हमारा री एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, जो कि 23 टू 31 अगस्त हमारी उसमें डेट है। और उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड मतलब उसमें 37 मार्क्स का हमारा रीजनिंग का पार्ट आएगा, जिसमें मैं आपको इसमें वही कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे इसमें, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपसे हर क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। डायरेक्शन डायरेक्शन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम यहाँ से कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लाइफ कहीं भी कोचिंग जाते हैं, एक डायरेक्शन के थ्रू ही जाते हैं। और इस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पहले मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में डिस्टेंस भी यूज करते हैं कि हाँ आज हम 5 किलोमीटर गए थे, यहाँ 8 किलोमीटर वहां गए थे, बट अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन क्या होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है। आपको हिंदी में अगर बोले तो पूरब पश्चिम उत्तर एंड दक्षिण। तो आपको डायरेक्शन कैसे पता होगा कि हाँ जहां से सूरज निकलता है वो पूर्व होता है। बट अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा कि आप पूरब से उत्तर गए, उत्तर से, तो कैसे आप पता चलेगा? तो उसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि सबसे पहले ये होता है डायरेक्शन। तो अगर आप हिंदी में बोले तो ऊपर नॉर्थ और ऊपर उत्तर होता है, तो हिंदी से आप याद कर सकते हैं ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। और इंग्लिश में ये बहुत इजी सा है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, एंड यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। वैसे अगर हम टोटल डायरेक्शन की बात करें तो हमारे टोटल डायरेक्शन होती है 10, जिसमें कि हमें 10 डायरेक्शन की बात नहीं करना है। हमें ओनली बात करना है मेन डायरेक्शन होती है 8, उसमें मेन डायरेक्शन होती है 4 एंड सब डायरेक्शन भी होती है 4। अब मेन डायरेक्शन तो यही हो गई हमारी, क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब हम पूछेंगे सब डायरेक्शन क्या होता है। सब डायरेक्शन बहुत ही इजी है, इसको बीच से काट दो। काटना नहीं है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा, यहाँ पर एक हमारा डायरेक्शन आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर एक डायरेक्शन आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत इजी भी है समझने में कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट आएगा, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ वेस्ट आएगा, ये वेस्ट और साउथ के बीच में है तो ये साउथ वेस्ट आएगा, एंड ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट आएगा। अब आपके मन में क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे? ये आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, ये नॉर्थ और वेस्ट है तो यहाँ पर हम वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, ये साउथ वेस्ट है तो वेस्ट साउथ, एंड ये साउथ ईस्ट है तो ईस्ट साउथ। बट यही हमको गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ईस्ट साउथ कर देंगे या यहाँ पर आप वेस्ट साउथ कर देंगे। ये हमें ये याद रखना है कि आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट में होते हैं दो पोल, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो हमें मैग्नेट के पोल से याद रखना है कि हमें हमेशा स्टार्टिंग में पोल लेना है, नॉर्थ या फिर साउथ। तो इससे आपको हमेशा ये डाउट आपके क्लियर रहेंगे कि पहले यहाँ पर पोल ही आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट ही लेंगे, ना कि वेस्ट और नॉर्थ लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, जैसे कि और भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें शैडो से रिलेटेड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। अभी सिर्फ नॉर्मल सा ही बता रही हूँ, और पाइथागोरस से भी होते हैं इसमें क्वेश्चंस। अब जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। और हाँ, एक चीज और इसमें बताऊंगी कि जैसे ये होता है, इसमें यहां से हम जा रहे हैं, देन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो हमें पता है एक जो सर्कल पूरा करने में कितना डिग्री हो रहा है। एक सर्कल को पूरा करने में हमें टोटल होता है 360 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब हम पूरा वापस आने में हमें 360 डिग्री हो रहा है, तो केवल हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा सारे। और हमें इसमें ये चीज याद रखना है कि क्लॉकवाइज क्या होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर हम इसमें राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड अगर हम जाएंगे तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज, और अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसको हिंदी में बोलें तो अगर हम दाएं साइड जा रहे हैं तो दक्षिणावर्त, और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो बाएं साइड जा रहे हैं तो हमारा वामावर्त। अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। थैंक यू।